नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे धीमी पड़ती जा रही है, वैसे ही एक आशंका लगातार गहराती जा रही है। हर आम और ख़ास के मन में ये सवाल है, डर के साथ वो ये बात सोच रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर उनको कब परेशान कर सकती है। तो इस सवाल का मोटे तौर पर जवाब दिया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर ये साफ किया है कि कोरोना की तीसरी लहर लोगों को कब परेशान कर सकती है। डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर राजेश रंजन ने ये साफ किया कि सितंबर से कोरोना की तीसरी लहर देश में आ सकती है। दरअसल आईआईटी कानपुर के इन दोनों प्रोफेसर्स ने अपने मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर जो चीज़ें शामिल करी उसमें डेटा, टाइम, पैरामीटर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल करते हुए ये विश्लेषण दिया है। विश्लेषण में उन्होंने 2-3 बड़े कारण इसके पीछे बताए हैं। तो पहले तो मैं आपको वो 3 बड़े पॉइंट बताता हूँ जो इन प्रोफेसर ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर बताए हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कितने नंबर्स होंगे जो इस तीसरी लहर में अपने पीक पर जा सकते हैं, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात कि ऐसे गणितीय मॉडल को हम विश्वसनीय क्यों माने, उनका आधार क्या है और ऐसी बातों को हम बल क्यों दें जिनमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, आशंका जाहिर की जा रही है, दावा किया जा रहा है। तो ये मॉडल जो है मैथमेटिकल मॉडल, वो कितने विश्वसनीय हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 3 वजहों की जिनका जिक्र प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर वर्मा ने अपने गणितीय मॉडल में किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 जुलाई तक पूरे देश में अनलॉक होने की प्रक्रिया एक बड़ा कारण है। सावधानियां ना बरतना यानी कि प्रिकॉशंस ना रखना दूसरा कारण है, और वैक्सीनेशन में देरी होना वो तीसरी वजह है जिसके कारण कोरोना की तीसरी लहर सितंबर से आ सकती है। पहले पॉइंट को समझें तो 15 जुलाई तक पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पूरे देश में जहाँ जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जा सकती हैं। तो इस हिसाब से जब रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाएंगी तो लोग खूब बाज़ार में निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। डर की वजह से लगा लें वो बात अलग है, लेकिन उस तरह का एक लोगों के अंदर वॉलंटरी सर्विस नहीं होगी जिससे कोरोना को रोका जा सके। ऐसी बात होने पर जल्द से जल्द कोरोना आ सकता है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये मामले कितने होंगे तीसरी लहर में। तीसरी लहर कई बार बताई जा रही है छोटी हो सकती है, कई लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी होगी, कई लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर हावी होगी। तो इसको लेकर भी जो मैथमेटिकल मॉडल में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर ये जल्द से जल्द आती है, अगर सितंबर में आती है, तो ये दूसरी लहर के आंकड़ों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। 5 लाख तक ये मामलों का आंकड़ा जा सकता है। 24 घंटे में 5 लाख कोरोना के मामले जाने का जो कारण होगा तीसरी लहर में, वो किसी भी म्यूटेंट का हावी होना भी होगा। अगर कोई म्यूटेंट हावी हो जाता है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वेरिएंट हावी हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब लहरें चलती हैं, जैसे हमने देखा कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से इतने ज़्यादा नंबर्स आए कोरोना के। इसके अलावा अगर अक्टूबर तक ये लहर आती है तो मामले कम हो जाएंगे। कम मतलब अब से तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 5 लाख से कम होंगे। 3 लाख मामले ऐसे बताए जा रहे हैं जो आ सकते हैं अगर अक्टूबर तक तीसरी लहर आती है। ये मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर है, दावा किया जा रहा है, आशंका है। इसके साथ ही अगर नवंबर तक ये तीसरी लहर आती है तो मामलों में काफ़ी कमी आएगी, 1 लाख होंगे, लेकिन ये भी मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरे बड़े कारण की बात करें कि जिस वजह से सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसका जिक्र मैथमेटिकल मॉडल में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने किया है, तो उसकी वजह है कि कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उसके प्रति हमारा इग्नोरेंस। हम लोग देखते हैं कि अगर हम डर की वजह से अगर लगाना है तो मास्क लगा लेते हैं, जबकि अपनी रक्षा के लिए शायद ही मास्क लगाएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग बहुत खास ख्याल नहीं रखते हैं। जब बाज़ार खुल जाते हैं तो हम बहुत ईजी हो जाते हैं, ईजीली मूव करते हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम 6 फीट की दूरी या 2 मीटर की डिस्टेंस कहते हैं, वो नहीं रखते हैं। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करना तो हम भूल ही गए हैं। बमुश्किल ही हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं, और अगर घर से बाहर से कहीं घर में आ रहे हैं तो शायद ही खुद को सैनिटाइज करें। अब अगर तीसरे कारण की बात करें जिस वजह से ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सितंबर तक ये तीसरी लहर आ सकती है, तो उसका बड़ा कारण है कि वैक्सीनेशन में देरी होना। हालांकि बीते 2 दिन से वैक्सीनेशन में तेज़ी आई है, लेकिन साफ तौर पर प्रोफेसर्स का कहना है कि
जितना वक्त हमें वैक्सीनेशन के लिए मिलेगा, अगर आप जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो वेव उतनी ही डिले हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह की रफ्तार हमने पकड़ी है बीते 2-4 दिन में वैक्सीनेशन की, उसको बनाए रखें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आपके साथ जो जिक्र किया वो एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर है, एक गणितीय मॉडल जिसको IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने ड्राइव किया है। लेकिन इसको विश्वसनीय क्यों माने? उसका एक बड़ा कारण ये है कि इससे पहले जो गणितीय मॉडल IIT कानपुर की तरफ से आए हैं वो काफ़ी रिलायबल रहे हैं, मतलब काफ़ी विश्वसनीय रहे हैं। इससे पहले प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जो CS डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं IIT में, पद्मश्री हैं, उन्होंने दूसरी लहर को लेकर जो प्रेडिक्शंस करी थी, जो मॉडल लिया था, कंप्यूटिंग मॉडल था, पूरी तरह से गणितीय मॉडल था, वो काफ़ी हद तक सही था। इसके अलावा मनिंदर अग्रवाल भी तीसरी लहर को लेकर एक कंप्यूटिंग मॉडल तैयार कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो आ सकता है और ये वो बता सकते हैं कि किस तरह की प्रेडिक्शंस हम तीसरी लहर को लेकर कर सकते हैं। इसलिए डेटा साइंस के आधार पर जो आशंकाएं जाहिर की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, उन पर काफ़ी हद तक विश्वास किया जाता है। इसलिए अभी भी अगर हम लोगों को इस लहर को धीमा करना है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, आप जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन कराएंगे उतना ही डिले हो जाएगा लहर का आना। तो हमें ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, जैसे भी जब भी जल्द से जल्द आपको वैक्सीन मिल रही है, अगर आपको पहली लग चुकी है तो दूसरे अंतराल के पूरे होने के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाएं, और अगर आपने अभी तक पहली वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर जल्द से जल्द जाकर अपनी पहली वैक्सीन डोज लें।